नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डॉक्टर नगेंद्र कृत हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर छायावादोत्तर जीवनी साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि आगामी यूपीजीडीसी, टीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट जितनी भी हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाएं हैं, चाहे वो क्वालिफाइंग एग्जाम से संबंधित हों या फिर नौकरी पर आधारित हों, सभी के दृष्टिकोण से ये वीडियो लेक्चर महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं और वो इस महत्ता को समझते होंगे। जो नए विद्यार्थी हैं वो अक्सर आकर कमेंट करते हैं कि फला वीडियो लेक्चर हमारे काम का है कि नहीं, फला एग्जाम के लिए है कि नहीं। तो कई बार पीड़ा भी होती है कि कई बार हमने कहा है कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे एग्जाम के लिए है कि नहीं है। ये सभी परीक्षाओं, खासतौर से हिंदी विषय को लेकर समर्पित प्लेटफॉर्म है। आज नहीं तो कल इसके महत्ता का पता चलेगा। तो तमाम कमेंट मैं देखता हूँ, तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो विद्यार्थी ये पूछते हैं कि ये वीडियो हमारे काम की है कि नहीं, तो उनको थोड़ा-सा चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, उनको सिलेबस देखने की ज़रूरत है, इसके बाद तैयारी करने की ज़रूरत है। खुद पता चल जाएगा कि काम का है कि नहीं। तो शुरू में ही हमने सोचा कि इस बात को बता दूँ, बाकी आगे हम मन लगाकर जीवनी साहित्य पर आधारित जो भी रचनाएँ लिखी गईं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ऐसा लगता है कि आज के वीडियो लेक्चर से हर एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके आने की संभावना भी है। तो चलते हम बात करते हैं कि हमारी यात्रा शुरू हुई थी भारतेंदु द्विवेदी छायावाद और हम पहुंच चुके हैं छायावाद के बाद जो जीवनी साहित्य लिखी गई थी उसके ऊपर। जैसा कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि जीवनियां अलग अलग व्यक्तित्वों, महापुरुषों, साहित्यकारों के ऊपर लिखी गई। सबसे पहले हम देखेंगे कि छायावाद के बाद महात्मा गांधी से संबंधित जीवनियां कौन कौन सी थी, जिसमें घनश्याम दास बिड़ला ने लिखा बापू 1940 में, काका कालेलकर ने लिखा बापू की झांकियां 1948 में, सुमंगल प्रकाश ने लिखा बापू के कदमों में 1950, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आपने पीवाईक्यू इत्यादि में देखा भी होगा कि अकाल पुरुष गांधी के जीवनीकार कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार है। इसका प्रकाशन हुआ 1968 ईस्वी में। महात्मा गांधी से संबंधित जितनी भी जीवनियां लिखी गईं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कृति रही रोमा रोला की रही। इसका हिंदी में अनुवाद किया गया, 3 भागों में अनुवाद हुआ। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष 1947 शीर्षक में प्रकाशित हुआ। तो तमाम जीवनियां महात्मा गांधी के आधार पर लिखी गई, लेकिन रोमा रोला की जो जीवनी रही, यानी कि उनके द्वारा जो लिखित जीवनी रही, वो 3 भागों में विभाजित है और नाम है उसका महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। तो इसको आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आप खूब अच्छे से तैयारी करके जाएं और एग्जाम में पूछ दिया जाए कि महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष के लेखक कौन है या फिर जीवनी किसकी है, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि रोमा रोला की है। महात्मा गांधी के साथ ही भगत सिंह के ऊपर बहुत सारी जीवनियां लिखी गई, जिसमें रतनलाल बंसल ने लिखा सरदार भगत सिंह 1949 में, वीरेंद्र सिंधु ने लिखा युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे 1968 में, मनमथ नाथ ने लिखा क्रांति दूत भगत सिंह और उनका युग 1972 ईस्वी में। तो भगत सिंह के ऊपर जीवनियां लिखी गई हैं। भगत सिंह के ऊपर ही आपने उनके पत्रों से रिलेटेड एक रचना पढ़ी होगी, जिसके लेखक रहे हैं चमन लाल, जो कि जेएनयू में प्रोफेसर थे और ट्रांसलेशन विभाग में वो प्रोफेसर थे। एक होमवर्क मैं देना चाहूंगा कि आप सभी इनकी पुस्तक का नाम जरूर बताइए, जिससे कि पता चले कि आप सभी प्रश्नों को भी ध्यान में रखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने भगत सिंह के ऊपर लिखी जीवनियों को देख लिया, रतनलाल बंसल, वीरेंद्र सिंधु, मनमथ नाथ ने
लिखा हुआ है। भगत सिंह के बाद सुभाष चंद्र बोस ने के ऊपर जीवनी ग्रंथ लिखे गए, जिसमें हरिकृष्ण त्रिवेदी ने सुभाष चंद्र बोस 1941 में लिखा, छविनाथ पांडे ने लिखा नेताजी सुभाष 1946 में, गिरीश चंद्र जोशी ने लिखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आप देख रहे हैं कि मिलता जुलता यहाँ पर शीर्षक है, कोई सुभाष चंद्र बोस लिख दिया, कोई नेताजी सुभाष लिख दिया, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दिया, सबको मिलाकर लिख दिया। तो गिरीश चंद्र जोशी ने लिखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1946 ईस्वी में। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद को आधारित बनाकर भी जीवनियां लिखी गई। माता सेवक पाठक ने लिखा राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू 1948। लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने लिखा हमारे जवाहरलाल नेहरू 1948। देवी प्रसाद धवन ने लिखा पंडित नेहरू 1948। अरुण ने लिखा हमारा जवाहर 1950। तो आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू को केंद्र में रखते हुए 1948 में बैक टू बैक 3 जीवनियां लिखी गई, फिर जीवनी 1950 में लिखी गई। चंद्रशेखर आजाद को भी विषय बनाते हुए रतनलाल बंसल ने लिखा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद 1946। विश्वनाथ वैशंपायन ने लिखा चंद्रशेखर आजाद 1965 ईस्वी। ये सभी तथ्य इसलिए याद करने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं कि सुमेलित आधारित जो प्रश्न आते हैं उनमें इनका बड़ा रोल है, और कई बार कौन सी जीवनी नहीं, खासतौर से नहीं पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। राजनीति से जुड़ी अनेक विभूतियों के जीवन चरित्र लिखे गए, जिसमें तमाम नाम हैं, उनको हम देख लेते हैं। रामनाथ सुमन ने लिखा मोतीलाल नेहरू 1939 में। चंद्रगुप्त वेदालंकर ने लिखा स्वातंत्र्य वीर। जगदीश झा विकल ने लिखा मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 में। रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल 1948 में। वाल्मीकि चौधरी ने लिखा राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व 1958 में। बलराज मधोक ने लिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1958 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि बदलते पैटर्न में और समय में ये सवाल प्रासंगिक है। बलराज मधोक ने लिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1958 में। ओंकार शरद ने लिखा लोहिया 1971। शंभू प्रसाद शाह ने लिखा गोविंद वल्लभ पंत एक जीवनी 1972। वियोगी हरि ने लिखा ठक्कर बापा। प्रोफेसर धर्मवीर ने लिखा लाला हरदयाल 1970 में। लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा जयप्रकाश नारायण 1945 में। ये वही लक्ष्मी नारायण लाल हैं जिनको कि हम कई बार नाटककार के तौर पर पढ़ते हैं। इन्होंने जयप्रकाश नारायण की जीवनी भी लिखी। हंसराज रहबर, जो कि जीवनीकार के रूप में काफी महत्वपूर्ण है, कई व्यक्तित्वों की जीवनी इन्होंने लिखी। इनकी एक जीवनी रही योद्धा सन्यासी विवेकानंद 1979 में। चंद्रशेखर ने लिखा जीवन यात्रा राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जीवन चरित्र 1987 ईस्वी में। तो खास तौर से आप देखेंगे इसमें जो याद रखने लायक तथ्य है, आप ध्यान दे सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लेकर, स्वामी विवेकानंद पर आधारित जो जीवनी लिखी गई है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि संत महात्मा को ध्यान में रखते हुए भी जीवनियां लिखी गई, ठीक है। भदंत आनंद कौशल्यायन ने लिखा भगवान बुद्ध। अगर आपने पीजीटी 2022 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो सुमेलित इत्यादि में या वन लाइनर में यह प्रश्न आया हुआ था। भदंत आनंद कौशल्यायन ने लिखा भगवान बुद्ध की जीवनी। सुंदरलाल ने लिखा हजरत मोहम्मद की जीवनी 1940 में। भवानी दयाल सन्यासी ने लिखा स्वामी शंकरानंद 1942 में। दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा जगत गुरु शंकराचार्य 1947 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, इसको ध्यान रखिए। बदलते समय और बदलते पैटर्न के आधार पर सवाल पूछा जा सकता है। बलदेव उपाध्याय ने लिखा श्री शंकराचार्य 1950 में। पंडित ललिता प्रसाद ने लिखा श्री हरि बाबा 1957 में। ब्रह्मचारी शिवानंद आंजनेय ने लिखा हमारे श्री महाराज जी 1970 में। अमृतलाल नागर ने लिखा चैतन्य महाप्रभु। और ये तथ्य आप देख रहे हैं कि पीजीटी 2022 में पूछा गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले साल के प्रश्न पत्रों में कौन से तथ्य पूछे गए
उन पर भी ध्यान दिया है और कौन पूछे जा सकते हैं उनको लेकर भी हम अलर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन तथ्यों को आप पहली बार पढ़ रहे होंगे या फिर पहली बार देख रहे होंगे, आपका कहीं न कहीं रिवीजन भी हो रहा होगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारे मन में आता है आपके समय को लेकर, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं इस चैनल से आपका मनोबल भी बढ़ता होगा, उत्साह भी बढ़ता होगा कि चलिए कम समय में हम महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित हो जा रहे हैं। तो आप मन लगाकर पढ़िए, आपको लाभ जरूर होगा। अभी हमने ऊपर बात की श्री हरि बाबा को लेकर, जिसके जीवनी कार्य रहे ललिता प्रसाद। श्री हरि बाबा को आधुनिक युग का चैतन्य देव माना जाता है, ये भी ध्यान में रखिए यहाँ पर, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। हमारे श्री महाराज हमें आधुनिक भारत के आध्यात्मिक जगत के जाज्वल्यमान नक्षत्र उड़िया बाबा के अहंकार शून्य जीवन का चित्रण है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है अहंकार शून्य जीवन, और उड़िया बाबा इसके लिए जाने जाते थे। तो यहाँ पर जो जीवनी लिखी गई उड़िया बाबा को ध्यान में रखते हुए लिखी गई, ठीक। इसके बाद हम देखें तो रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर ने लिखा महायोगी 1955 में। शिव प्रसाद सिंह ने लिखा उत्तर योगी 1972 ईस्वी में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, तमाम परीक्षाओं में आता रहा है हमेशा। और ये जो दोनों जीवनियां श्री अरविंद के जीवन को आधार बनाकर उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का समग्र विश्लेषण इन जीवनियों में किया गया है। तो जब भी महायोगी की बात आए, उत्तर योगी की बात आए, तो आपके दिमाग में श्री अरविंद का नाम आना चाहिए। और इन दोनों रचनाओं के जो रचनाकार हैं, जीवनीकार हैं, उनका नाम आप जरूर ध्यान में रखिए। खासतौर से उत्तर योगी जीवनी साहित्य का ध्यान रखना है आपको कि इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह, एक जमाना था जब ग्राम बनाम शहर की कहानियां लिखी जा रही थी, तो ग्रामीण अंचल की कहानियां इन्होंने लिखा हुआ है। शिवाजी के जीवन को आधार बनाकर बहुत सारी जीवनियां लिखी गई हैं, जिसमें लाला लाजपत राय ने लिखा छत्रपति शिवाजी 1939 ईस्वी में। भीमसेन विद्यालंकार ने लिखा शिवाजी 1951 ईस्वी में। लाला लाजपत राय की जो जीवनी रही यानी छत्रपति शिवाजी लिखा उन्होंने, ये भी पीजीटी 2022 के एग्जाम में आया हुआ था। जब मैं पीजीटी 2022 कर रहा हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका एग्जाम 2026 में हुआ था। तो लाला लाजपत राय, ये क्वेश्चन आया हुआ था, छत्रपति शिवाजी की जीवनी लिखा हुआ है। हालांकि इसके पहले छत्रपति शिवाजी को केंद्र में रखते हुए तमाम जीवनियां लिखी गई, तो कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। लेकिन अगर लाला लाजपत राय का नाम आए तो भी आप एक बार वहां पर स्टेप ले सकते हैं, कदम ले सकते हैं, ठीक। अब इन दोनों जीवनियों में अंतर क्या है? लाला लाजपत राय ने जहां शिवाजी का मूल्यांकन राष्ट्रीयता के संदर्भ में किया, वहीं भीमसेन विद्यालंकार ने इतिहास के संदर्भ में शिवाजी का मूल्यांकन किया हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। लाला लाजपत राय ने राष्ट्र के संदर्भ से जोड़कर देखा और विद्यालंकार जी ने इतिहास के दृष्टिकोण से शिवाजी का मूल्यांकन किया है। तो हो सकता है कि यह तथ्य पूछा जाए। विद्रोह का महावीर 1962 शीर्षक से डेविड किनकेड ने शिवाजी के ऊपर लिखा विद्रोह का महावीर। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और देख रहे हैं कि कोई विदेशी लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि किसी एक्सपर्ट का दिमाग घूमे और ये क्वेश्चन पूछ ले। तो हमारे विद्यार्थी वहां पर पीछे न रहें, क्योंकि हमने जोर देकर बताया कि शिवाजी पर जो क्षेत्रीय यानी कि भारतीय लेखक थे उन्होंने भी लिखा और कुछ विदेशी लेखकों ने लिखा, जिसमें डेविड किनकेड का नाम आता है, जिन्होंने विद्रोह का महावीर 1962 नाम से जीवनी लिखा हुआ है। श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर ने नाना फडणवीस पर लिखा 1970 में। फिर नाना साहेब पेशवा पर लिखा, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के ऊपर लिखा हुआ है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि जो 1857 के क्रांतिकारी रहे उनको ध्यान में रखते हुए श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर ने जीवनी साहित्य लिखा है। नाना फडणवीस, नाना साहब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के ऊपर लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट, इसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो सीताराम कोहल ने लिखा रंजीत सिंह 1931 में। द्वारका प्रसाद शर्मा ने भीष्म पितामह 1940। जीवनलाल प्रेम ने गुरु गोविंद सिंह की जीवनी लिखी 1945 में। चंद्रबली त्रिपाठी ने लिखा धर्मराज युधिष्ठिर 1951 में।
तो इन तथ्यों को अगर न भी याद करें तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन बस ध्यान में रखिए कि महाराजा जो रणजीत सिंह थे उनके ऊपर लिखा सीताराम कोहल ने, और भीष्म पितामह द्वारका प्रसाद शर्मा, गुरु गोविंद सिंह के ऊपर लिखा जीवनलाल प्रेम ने, और धर्मराज युधिष्ठिर को केंद्र में रखते हुए चंद्रबली त्रिपाठी ने लिखा हुआ है। ठीक, अब हम देखेंगे कि कुछ भारतीय साहित्यकार जो विदेशी महापुरुषों के ऊपर उनकी जीवनियां लिखी हुई हैं, उनके जीवन गाथा को लिखा हुआ है, जिसमें राहुल साकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, राम इकबाल, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, अनंत प्रसाद विद्यार्थी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। उसमें भी आप राहुल साकृत्यायन का नाम स्पेशली लेंगे, इसलिए हमने इनको पीले रंग से कलर भी कर दिया है ताकि आपका ध्यान रहे। राहुल साकृत्यायन ने विदेशी जो महापुरुष थे जिनसे ये प्रभावित थे, क्योंकि राहुल साकृत्यायन को आप जानते हैं कि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और एक देश से दूसरे देश जाने वाले थे, तो वहां पर इन्होंने स्टालिन के ऊपर जीवनी लिखी 1953 में, कार्ल मार्क्स पर लिखा 1954 में, लेनिन के ऊपर लिखा 1954 में, माओ चेतुंग के ऊपर लिखा 1956 ईस्वी में। तो स्टालिन हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए, और माओ चेतुंग के ऊपर राहुल साकृत्यायन ने लिखा है। कई बार तो हो सकता है कि इनका क्रम भी पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर कौन सी रचना राहुल साकृत्यायन की नहीं है, या फिर कौन सी जीवनी नहीं लिखा है उन्होंने, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो स्टालिन, मार्क्स, लेनिन और माओ चेतुंग को ध्यान में आप रख सकते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी ने सिर्फ 2 ही लिखा, रोजा लग्जमबर्ग के ऊपर लिखा 1946 में, और कार्ल मार्क्स के ऊपर लिखा 1951 में। यानी कि राहुल साकृत्यायन से पहले राम वृक्ष बेनीपुरी ने कार्ल मार्क्स के ऊपर लिखा हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा अराजकतावादी लुई माइकेल 1939 में। राम इकबाल सिंह ने स्टालिन के ऊपर 1939 में लिखा। स्टालिन के ऊपर राहुल साकृत्यायन ने भी लिखा, लेकिन उनसे पहले स्टालिन नाम से राम इकबाल सिंह ने भी लिखा हुआ है। लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने लिखा इटली का तानाशाह मुसोलिनी 1940 में। अनंत प्रसाद विद्यार्थी ने लिखा मिस्टर चर्चिल 1942 में। राम नारायण यादवेंदु ने लिखा हिटलर 1950 ईस्वी में। तो खासतौर से आप राहुल साकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, को ध्यान में रखिए। बाकी को भी ध्यान में रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में बैठना है, तो जितना आप मानसिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आगे बात करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के जीवन को आधार बनाते हुए जीवनी ग्रंथ लिखे गए हैं, और अच्छी बात यह रही कि प्रेमचंद की जीवनी को उनके घर के लोगों ने ही लिखा, चाहे प्रेमचंद की पत्नी हो, चाहे प्रेमचंद के पुत्र हो, तो ये बड़ा अच्छा रहा। कई जीवनियां आपने देखा कि दूसरे लोगों ने लिखा, लेकिन कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जीवनी को लेकर उनके घर वालों ने ही, और खास तौर से उनके खून से जुड़े हुए लोगों ने ही लिखा हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। तो शिवरानी देवी ने लिखा, प्रेमचंद की जो पत्नी है, प्रेमचंद घर में 1956 ईस्वी में, और प्रेमचंद घर में यूजीसी नेट के सिलेबस में भी पुस्तक लगी हुई है। इसमें कुल 88 उपशीर्षकों के अंतर्गत प्रेमचंद के बचपन से लेकर अंतिम दिन तक के संघर्षमय जीवन को पूरी ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक साहित्यकार की पत्नी उनके बारे में लिख रही है। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद बाहर कैसे थे, उनके उपन्यासों, कहानियों, भाषणों, पत्रों इत्यादि से तो हम जानते हैं, लेकिन वो घर में कैसे थे, इसको लेकर शिवरानी देवी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए 88 सब चैप्टर में उन्होंने प्रेमचंद के बचपन से लेकर उनके अंतिम संघर्ष में जीवन बताया गया, क्योंकि वो बीमार थे, पेट की बीमारी से परेशान थे, और वहां तक की पूरी कहानी शिवरानी देवी ने लिखा हुआ। फिर इसके बाद उनके बेटे, लगभग आप देख रहे हैं कि 12 वर्षों के बाद उनके बेटे ने लिखा, अमृत राय जिनका नाम है, कलम का सिपाही 1968 ईस्वी में। मदन गोपाल ने लिखा कलम का मजदूर 1965 में। कमल किशोर गोयनका ने लिखा प्रेमचंद विश्वकोश भाग 1 1981 ईस्वी में। तो प्रेमचंद के जीवन को आधार बनाते हुए जो रचनाएं यहाँ पर दी गई, सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसको मैं कभी नहीं कहूंगा
कि आप स्किप करके आगे बढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रेमचंद घर में, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, जब मैं बोल रहा हूं तो इनके लेखकों का नाम आपके मस्तिष्क में छप जा रहा होगा। अगर नहीं छप रहा होगा तो छापने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके ध्यान देके दिमाग में रखिए, ठीक है। तो यहां से सवाल हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। कमल किशोर गोयनका के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी को प्रेमचंद विशेषज्ञ के तौर पर माना जाए तो वो कमल किशोर गोयनका। इन्होंने काफी काम किया हुआ है प्रेमचंद के अलग अलग साहित्य पे, अलग अलग दृष्टिकोण से इन्होंने खोज करने की कोशिश की है। एक तरीके से रिसर्च प्रेमचंद पर बहुत ज्यादा इन्होंने किया हुआ है, ठीक। कमल किशोर गोयनका लिखने के लिए तो दुनिया भर के लोगों ने लिखा है, ठीक। रामविलास शर्मा ने भी लिखा हुआ है, आप जानते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें। प्रेमचंद के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी भी लिखी गई, जिसमें गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा महाप्राण निराला। कई बार हम सभी सुनते हैं कि निराला का जो उपनाम है या फिर महाप्राण किसने कहा, तो वो है गंगा प्रसाद पांडे ने उनकी जीवनी लिखी महाप्राण निराला। रामविलास शर्मा ने भी निराला की जीवनी लिखी, निराला की साहित्य साधना। ये 3 खंडों में है, लेकिन प्रथम भाग इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने नीलकंठ गोरकी शीर्षक से लिखा, गोरकी के ऊपर, और ओंकार शरद ने गोरकी शीर्षक से लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हमें खासतौर से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ध्यान रखना है कि महाप्राण निराला आ जाए, वन लाइनर में आ जाए या सुमेलित में आ जाए, आप कर देंगे। निराला की साहित्य साधना आप बिल्कुल याद किए होंगे। आगे भी कई महत्वपूर्ण जीवनियां लिखी गई हैं, जिसमें चंद्रशेखर शुक्ल, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भतीजे थे, ठीक है, ध्यान रखिए, पुत्र नहीं थे बल्कि क्या थे, भतीजे थे। चंद्रशेखर शुक्ल, उन्होंने अपने, एक तरीके से मैं बोलूं, बड़े पापा के ऊपर लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व 1963 ईस्वी में। शांति जोशी ने लिखा सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य 1970 में। विष्णु प्रभाकर ने लिखा आवारा मसीहा 1974 में। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर ये किसी एग्जाम में न आए तो एग्जाम कंप्लीट नहीं माना जाता है, अधूरा रहता है। तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा आवारा मसीहा। विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा अग्नि सेतु 1976 में। राम कमल राय ने लिखा शिखर से सागर तक 1986 में, ठीक है। तो ये भी जीवनियां काफी इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे हैं कि अगर इस क्रम में याद रखते हैं तो एक तो आपका प्रकाशन वर्ष का क्रम तैयार हो जा रहा है, दूसरा सुमेलित में आएगा तो आप आराम से इसको कर लेंगे, या फिर वन लाइनर भी आएगा तो भी कर लेंगे। अब हम एक एक जीवनी का थोड़ा सा विश्लेषण यहाँ पर करेंगे। जैसा कि हमने बताया आप सभी को कि चंद्रशेखर शुक्ल रामचंद्र शुक्ल के भतीजे थे तथा काफी समय तक उनके साथ रहे, इसलिए इनके ऊपर एक जीवनी लिखी। जीवनी का नाम रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व 1963 ईस्वी में। कब लिखा, आप देख रहे हैं कि 1941 के आसपास में इनका निधन हो गया था रामचंद्र शुक्ल का। और कितने सालों बाद, लगभग 22 सालों बाद चंद्रशेखर शुक्ल, यानी छोटे रहे होंगे जब इनका निधन हुआ होगा, फिर धीरे धीरे इनके मन में आया होगा कि क्यों ना हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर एक पुस्तक लिखें। इसी तरीके से जो शांति जोशी, शांति जोशी जो है वो पंत की एक बहन थी, इन्होंने लिखा सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य 1970 ईस्वी में। बहन होने के नाते लेखिका को पंत के जीवन के ऐसे अनेक प्रकरण उभारने का सुविधा रहा जिससे कवि के साहित्य तथा जीवन के पारस्परिक संबंध सूत्र स्थापित किए जा सकते हैं। तो आ सकता है कि भाई चंद्रशेखर शुक्ल रामचंद्र शुक्ल के क्या थे, कभी कभी आ सकता है। और शांति जोशी क्या थे, आप जान गए। यहाँ पर अगर नहीं भी आए तो आपका एक आत्मीय कनेक्शन होगा, लगाव होगा कि भतीजे ने लिखा हुआ है और शांति जोशी जो बहन थी, इतना काफी है आपको उनकी रचना का नाम याद करने के लिए। बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपायित करने वाली विष्णु प्रभाकर की कालजयी कृति आवारा मसीहा हिंदी जीवनी साहित्य की अन्यतम उपलब्धि है। 3 भागों में है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशान। ये भी कई बार एग्जाम में आता है, खासतौर से यूजीसी नेट में आ जाता है। लेकिन अगर किसी का दिमाग घूम गया एक्सपर्ट का, तो टीजीटी पीजीटी या फिर जीआईसी जैसे
परीक्षाओं में भी ये तथ्य आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। बस आप दिमाग में रखेंगे तो आप वहां पर लीड कर जाएंगे। अगर आपको लगेगा कि हमें समय बचाना है, प्रिय विद्यार्थियों, समय को कोई नहीं बांध सकता। बस धैर्य रखकर चीजों को आप पढ़िए, समय अपने आप बच जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो समय बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा अग्नि सेतु। अब बंगला के विप्लवी कवि काजी नजरुल इस्लाम के जीवन पर हिंदी में लिखी गई पहली तथा एकमात्र जीवनी यहाँ पर है। कवि के ऊपर किसने लिखा? विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा। ध्यान रखना है, ये भी कई बार तथ्य एग्जाम में आ जाता है। शिखर से सागर तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जीवनी है, जिसको कि राम कमल राय ने लिखा हुआ था। तो कई बार ये सब पूछा भी जाता है कि फला जीवनी किसके जीवन पर आधारित है, तो इसीलिए इन तथ्यों को थोड़ा सा हमें रुक कर ठहर कर विस्तार से देखना पड़ा। आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य जीवनियों पर। श्याम जी पराशर ने लिखा संत दर्शन 1939 में। रामनाथ सुमन ने लिखा हमारे नेता और निर्माता 1942 में। श्याम नारायण कपूर ने लिखा भारतीय वैज्ञानिक। राहुल साकृत्यायन ने लिखा नए भारत के नए निर्माता 1943 में। हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा विश्व की विभूतियां 1945 में। ब्रह्मावती नारंग ने लिखा महान भारतीय 1949 में। शकुंतला देवी वर्मा ने लिखा इतने पुरुषों के बीच में आप देख रहे हैं कि महिला राजस्थानी वीरांगनाएं 1950 में। हरिमोहन शर्मा ने लिखा भारतीय क्रिकेट के नवरत्न 1964 में। योगराज थानी ने लिखा भारत की महान आत्माएं 1965 में। सुरेश चंद्र गुप्त ने लिखा भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी 1969 में। ओम प्रकाश सिंघल ने लिखा हमारे वैज्ञानिक 1965 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं कि न सिर्फ महान विभूतियों के ऊपर बल्कि खिलाड़ियों के ऊपर भी जीवनियां लिखी गई। इसी में आगे बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा प्रिंस कुरपाटकिन 1939 में। अब विदेशियों के ऊपर भी लिखा गया। रामनाथ सुमन ने लिखा महात्मा काउंट लियो टॉलस्टॉय 1943 में। लाल बहादुर शास्त्री ने लिखा श्रीमती किवरी 1947 में। राम नारायण चौधरी ने लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल 1951 ईस्वी में। तो ये सब तथ्यों को एक नजर बस देखने की जरूरत है और इनको देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। डॉक्टर रघुवंश ने लिखा मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन 1985 में। कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा कल्पतरु उत्सव लीला 2004 में, जो कि रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पर आधारित है। आगे हम बात करें तो महापुरुषों की जीवनियां भी इस युग में लिखी गई। मुकुट बिहारी लाल ने लिखा आचार्य नरेंद्र देव युग और नेतृत्व 1987 में। रामविलास शर्मा ने लिखा मार्क्स ट्रॉट्स्की और एशियाई समाज 1986 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने दिमाग में नोट कीजिए। ओम प्रकाश दीपक और अरविंद मोहन ने लिखा लोहिया एक जीवनी 2006 ईस्वी में। इसके बाद हम जिन जीवनियों की बात करने जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवनियां हैं। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में एक बार नहीं कई बार रखिए। राम निवास जाजू ने लिखा मरुभूमि का वह मेघ 1986 में, जो कि घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी है और ये पीजीटी 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा यह प्रश्न। डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी ने लिखा मेरे बड़े भाई शमशेर जी 1955 में, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की जीवनी है। विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा समय साम्यवादी 1997 में, राहुल साकृत्यायन की जीवनी है। प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा प्यारे हरिश्चंद्र जू 1997 में, भारतेंदु की जीवनी है। मनमोहन ठाकुर ने लिखा राजेंद्र यादव मार्फत मनमोहन ठाकुर 1999 में, राजेंद्र यादव की जीवनी है। ज्ञानचंद्र जैन ने लिखा कथा शेष 1999 में, अमृतलाल नागर की जीवनी है। राजमल बोरा ने लिखा चिंतामणि चिंतक रामचंद्र शुक्ल सन 2000 ईस्वी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी है। कुमुद नागर ने लिखा वट वृक्ष की छाया में 2004 में, अमृतलाल नागर की जीवनी है। आप देख रहे हैं कि अमृतलाल नागर की दो जीवनियां यहाँ पर बैक टू बैक लिखी गई, एक 1999 में कथा शेष और वट वृक्ष की छाया में 2004 में जीवनी लिखी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक चीज और आप देखेंगे कि यहाँ पर कथा शेष लिखा गया है, एक रचनाकार ने शेष कथा नाम से लिखा हुआ है।
तो आप सभी के लिए होमवर्क है कि किसकी रचना है, जिससे कि आपके दिमाग पर थोड़ा सा दबाव पड़े। हमें मालूम है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी दबाव पड़ा हुआ है, लेकिन वो दबाव फालतू का दबाव है। हम जो सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं वो आपके सृजनात्मक दबाव के अंतर्गत है। आपको कोई न कोई नई जानकारी वहां पर मिल जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे या फिर साहित्यकार रहे, उनकी जीवनियां यहाँ पर लिखी गई हैं और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, खासतौर से सुमेलित के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। आगे बात करते हैं कि साहित्यिकों की पत्नियां भी पीछे नहीं रहीं, उन्होंने भी अपने पतियों की जीवनियां लिखने की कोशिश की और ये बहुत अच्छी बात रही। और इसके सूत्रधार के रूप में हम तो शिवरानी देवी को ही मानेंगे कि उन्होंने शायद इन सभी का, इन लोगों का मनोबल बढ़ाया होगा कि आप लोग अपने पतियों के बारे में जरूर लिखिए। तो पत्नियां भी पीछे नहीं रहीं, उन्होंने लिखा। और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया ये कि कमला साकृत्यायन ने राहुल साकृत्यायन की जीवनी लिखी, महामानव महापंडित, 1995 ईस्वी में। अगर हम सभी राहुल साकृत्यायन को महामानव या महापंडित कहते हैं तो अपने मन से नहीं कहते हैं, बल्कि खुद उनकी पत्नी ने ही लिखा कि वो महामानव थे और महापंडित भी थे। राहुल साकृत्यायन की जीवनी है। सुलोचना रांगे ने लिखा रागे राघव की जीवनी, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, 1997 में। बिंदु अग्रवाल ने लिखा भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी, स्मृति के झरोखे से, 1999 में। महिमा मेहता ने नरेश मेहता की जीवनी लिखा, उत्सव पुरुष नरेश मेहता, 2003 में। गायत्री कमलेश्वर ने कमलेश्वर की जीवनी लिखी, कमलेश्वर मेरे हमसफर, 2005 ईस्वी में। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आज का जो वीडियो लेक्चर था बड़ा ही मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा हो सकता है कि इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और इस एग्जाम में ना आए, किसी भी एग्जाम में आना तय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस तन्मयता के साथ हमने इसको प्रस्तुत किया, उम्मीद है कि आपने उसी तन्मयता के साथ इसको देखा होगा, समझा होगा और आपका दोहराव भी हुआ होगा। जो नए तथ्य मिले होंगे उनको अपने कॉपी पर नोट किए होंगे और आपको लगा होगा कि अब इसके अंदर से आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे बल्कि लीड करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।